इस वीडियो में वर्कशीट 13 के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे और उसी के साथ साथ सभी क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन आपको पीडीएफ फॉर्म में भी दिया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वर्कशीट में एक्सक्रीशन टॉपिक से रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो फर्स्ट हम 5 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे, उनका आंसर आपको रिटर्न फॉर्म में भी दिया गया है और उसी के साथ साथ टॉपिक को भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म एक्सक्रीशन। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक्सक्रीशन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर एक्सक्रीशन वर्ड का मतलब क्या है, जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट है उसे हम कैसे रिमूव आउट करेंगे, अपनी बॉडी से कैसे बाहर निकालेंगे। और यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, जिनके पास सिर्फ एक सेल होती है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी बॉडी में से वेस्ट कैसे बाहर निकालते हैं, ये यहाँ पर क्लियर करना है। तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं पाया जाता जिसकी वजह से वो एक्सक्रीशन कर सके। जैसे जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन क्या होता है एक्सक्रीशन के लिए, किडनी। तो किडनी की हेल्प से क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करेंगे, प्योरीफाई करेंगे और जितना भी एक्सक्रीट पार्ट है उसे बाहर निकाल देंगे। बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता, तो इसलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो अपना वेस्ट निकालता है वो किस प्रोसेस से निकालते हैं, डिफ्यूजन से निकालते हैं। जैसे यहाँ पर नोट है, द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव देयर वेस्ट डायरेक्टली थ्रू द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अपना वेस्ट अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन मतलब है जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जहां पर भी हायर कंसंट्रेशन होगी वो वहां से कहां पर मूव करेंगे, लोअर कंसंट्रेशन में। तो डिफ्यूजन अकर्स व्हेन पार्टिकल स्प्रेड। जब पार्टिकल्स स्प्रेड हो जाएंगे तो वो दे मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो मूव कर जाएंगे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। जैसा फर्स्ट डायग्राम में दिखा रखा है, अमीबा हमारा क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक सेल पाई जाती है। तो यहाँ पर जितना भी जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से रिमूव हो रहा है बाय द सिंपल प्रोसेस, सिंपल डिफ्यूजन। जैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जितने भी एक्सिस मिनरल साल्ट हैं वो रिलीज हो रहे हैं या बॉडी से रिमूव आउट हो रहे हैं। हमारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, तो कुछ एग्जांपल बता रखे हैं, पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया एंड ईस्ट। तो आपको क्लियर हो गया होगा यूनिसेलुलर। और हम किसके अंदर आते हैं, मल्टीसेलुलर, क्योंकि हमारे अंदर एक से ज्यादा सेल हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ आर द एक्सक्रीशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो उनके अंदर एक्सक्रीशन होता है वो डिफरेंट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से कैसे। तो अभी हमने क्लियर किया है, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं पाया जाता है रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए, जो भी वेस्ट है उसे रिमूव करने के लिए। तो इनका जो वेस्ट मटेरियल जो रिमूव होता है बॉडी से किस प्रोसेस के थ्रू होता है, डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन मीन्स जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ साइड मूव करेंगे। जबकि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन पाया जाता है जिसकी वजह से जितना भी उनका बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल होगा वो बॉडी से रिमूव आउट हो जाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल लें ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इनके अंदर क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन पाए जाएंगे जिनकी वजह से जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से क्या हो जाएगा, रिमूव आउट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर नोट है, ह्यूमन बींग्स आर द एग्जांपल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट इंक्लूड्स ए पेयर ऑफ किडनीज। तो हमारे अंदर किडनीज का पेयर होता है। ए पेयर ऑफ यूरेटर, यूरेटर क्या होती है, ट्यूब होती है। एक यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है, विच हेल्प्स टू द नाइट्रोजन वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी। और जो हेल्प करते हैं जितना भी हमारा अंदर नाइट्रोजन वेस्ट होता है उसे रिमूव करने में, जैसे कि यूरिया हो गया और यूरिक एसिड हो गया। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा गया था, दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन की हेल्प से होता है। और मल्टीसेलुलर में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं, वो क्या करते हैं, जितना भी रिमूवल वेस्ट होता है उसे एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर में आपको सिर्फ इतना ही पार्ट लिखना है, बट हम इसे डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें एक्सक्रीशन कैसे होता है। इट मींस जो हमारे किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा, ये कैसे वर्क करते हैं। बट इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इतना ही लिखना है। फर्स्ट डायग्राम हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है, इसी से हम क्लियर करेंगे कि हमारी बॉडी में ब्लड कैसे प्योरीफाई होता है और जितने भी हमारे बॉडी में नाइट्रोजन बेस्ड वेस्ट मटेरियल है उन्हें हम कैसे बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं। तो ये तो क्लियर है कि हमारी बॉडीज में 2 किडनी होती हैं, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी। और इन्हीं दोनों किडनी से रीनल आर्टरी एक ट्यूब अटैच होती है। रीनल आर्टरी क्या करती है, जितना भी हमारा ब्लड होगा उसे हार्ट से लेके आएगी और दोनों किडनियों में पास कर देगी, जैसे यहाँ पर सो रहा है।
किडनी ने क्या करेगी, इस ब्लड को सारा का फिल्टर का काम करेगी और जो भी हमारा प्योर ब्लड होगा वो दोबारा एक ट्यूब से पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, रीनल वेन बोलते हैं। तो रीनल आर्टरी क्या करेगी, हार्ट से जितना भी इम्प्योर ब्लड है उसे लेके आएगी किडनी में, और दोनों किडनी उस ब्लड को फिल्टर का काम करेंगी और जो हमारा प्योर ब्लड होगा वो रीनल वेन के द्वारा पूरी बॉडी में फिर दोबारा ट्रांसफर हो जाएगा। और जितना भी जो हमारा वेस्ट मटेरियल होगा, वेस्ट मटेरियल यहाँ पर यूरेटर के द्वारा किस में स्टोर हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। तो जो हमारी दोनों ट्यूब दिखाई दे रही हैं, ये दोनों ट्यूब का नाम क्या है, यूरेटर। यूरेटर क्या करती हैं, जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल होगा किडनी में उसे कहां पर ट्रांसफर कर देगी, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर एक बैग की तरह वर्क करता है, जिसमें जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल होगा वो क्या हो जाएगा, स्टोरेज हो जाएगा। और जितना भी वेस्ट मटेरियल हमारा यूरिनरी ब्लैडर में वो यूरेथ्रा के द्वारा एक कंट्रोल मैनर में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है क्लियर हो गया होगा, ब्लड कैसे प्योरीफाई होता है ये क्लियर हो गया होगा, और जितना भी हमारा जो नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल है वो कैसे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है ये भी क्लियर हो गया होगा। अब ये जो दोनों किडनियां हैं ये ब्लड को क्या करती हैं, जो भी हमारा इम्प्योर ब्लड रीनल आर्टरी से आ रहा है उसे फिल्टर करती हैं। अब ये फिल्टर कैसे करती हैं इसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन। तो जो हमारा वाला डायग्राम है, सेकंड डायग्राम है, ये नेफ्रॉन का है, इसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की फंक्शन यूनिट क्या है। तो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। जो किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है वो क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही क्या करती है, किडनियों में फिल्टर का काम करती हैं। जितनी भी हमारी किडनियां होती हैं उनमें एक किडनी में 1.2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं जो ब्लड को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। इसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा भी डिस्कस किया है, किडनी में हमारी अल्ट्राफिकेशन यूनिट होती है जिन्हें हम नेफ्रॉन बोलते हैं, और नेफ्रॉन एक किडनी में 1.2 मिलियन के आसपास होते हैं जो ब्लड को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। अब इसे हम सेकंड डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। नेफ्रॉन के डायग्राम में जो हमारा फर्स्ट ट्यूब दे रखा है इसे हम एफेरेंट ट्यूब बोलते हैं, जहां से हमारा इम्प्योर ब्लड जाएगा, और जो ऊपर वाली ट्यूब है इसे एफेरेंट ट्यूब बोलते हैं, जिसमें हमारा प्योर ब्लड पूरी बॉडी में चला जाएगा। जैसे ही हमारा इम्प्योर ब्लड एफेरेंट रीनल ट्यूब से नेफ्रॉन के अंदर जाएगा, जहां पर उसका अल्ट्राफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और अल्ट्राफिकेशन नेफ्रॉन के किस पार्ट में होता है, तो बोमन कैप्सूल में होता है। यहां पर आपका यहां पर क्वेश्चन भी आ सकता है कि नेफ्रॉन के अंदर किस पार्ट में अल्ट्राफिकेशन स्टार्ट होता है, तो वो क्या नाम है उसका, बोमन कैप्सूल होगा। और यहां से भी जो हमारा ब्लड प्योर होता जाएगा वो एफरेंट ट्यूब से जाता जाएगा। अब एफरेंट ट्यूब का जो साइज है वो बहुत ज्यादा नैरो है, और जो हमारा इम्प्योर ब्लड इस मीन्स एफरेंट का साइज है वो बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसके साथ साथ क्या होगा, जो हमारे ब्लड को इसेंशियल पार्ट चाहिए थे, जैसे कि हमारा अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, साल्ट हो गया और वाटर हो गया, वो भी क्या करेंगे, यूरिया, इट मीन्स जो हमारा एक्सक्रीट पार्ट है जिसे हमें बाहर निकालना है, उसके साथ साथ चले जाएंगे। बट जो हेनलीज लूप है, जैसे यू टाइप की जो शेप दिखाई दे रही है, यहाँ पर क्या होगा, दोबारा जो भी हमारा साल्ट और वाटर एक्सक्रीट पार्ट के साथ चला गया है वो यहाँ पर दोबारा क्या हो जाएगा, रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। और ऐसे हमारे अमीनो एसिड, ग्लूकोज थे, यहाँ से जो हमारी ब्लड की एक और ट्यूब इससे कनेक्टेड होती है, उसमें ये दोबारा क्या हो जाएंगे, रिस्टोर होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो अमीनो एसिड है और ग्लूकोज है। और जो हमारा लास्ट में जो यूरिया पार्ट है वो यहाँ से क्या कर जाएगा, रिमूव हो जाएगा, जैसा इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से जितना भी हमारा इम्प्योर ब्लड था वो बोमन कैप्सूल के अंदर जाएगा, जहाँ पर उसका अल्ट्राफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जितने भी हमारे वेस्ट मटेरियल हैं उनके साथ साथ जो हमारे ब्लड के कुछ कंपोनेंट मटेरियल होंगे, जैसे अमीनो एसिड होगा, ग्लूकोज होगा, वो भी रिलीज हो जाएगा। बट जो हमारी यू शेप है, यू शेप क्या करेगी, जितना भी हमारे साल्ट्स होंगे, मिनरल्स होंगे, उन्हें दोबारा रीएब्जॉर्ब कर लेगी। और ऐसे ही जो यहाँ से हमारी कनेक्टेड ट्यूब है ये दोबारा क्या करेगी, जाके जितने भी हमारे अमीनो एसिड और ग्लूकोज थे जो ब्लड को एसेंशियल रिक्वायरमेंट होगी उन्हें दोबारा रीएब्जॉर्ब कर लेगी। और जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल यूरिया और यूरिक एसिड की फॉर्म में होगा वो यहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा बॉडी से, इस डक्ट से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो आई होप आपको नेफ्रॉन का पूरा वर्क सिस्टम भी क्लियर हो गया होगा, चाहे अल्ट्राफिकेशन यूनिट बोली जाए या फंक्शनल यूनिट बोली जाए या स्ट्रक्चरल यूनिट बोली जाए, तीनों का आंसर क्या होगा, नेफ्रॉन होगा। और जो एक किडनी में 1.2 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ अल्ट्राफिकेशन इज इसेंशियल इन यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में अल्ट्राफिकेशन की प्रोसेस इसेंशियल है, जैसा भी हमने क्लियर किया है। तो वेयर डज दिस स्टेप अकर इन नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन में ये स्टेप कहां पर होता है, तो अभी हमने क्लियर किया था, ये स्टेप कहां पर होता है, बोमन कैप्सूल में। और बोमन कैप्सूल को ही ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी बोला जाता है। तो यहां से आप आंसर चाहे ग्लोमेरुलर कैप्सूल लिख लें या बोमन कैप्सूल लिख लें, तो आपको नेफ्रॉन से रिलेटेड दोनों क्वेश्चन इजीली क्लियर हो गए होंगे।
फिफ्थ क्वेश्चन है ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम डायग्राम को बनाना है और इसी के साथ साथ उसके जितने भी पार्ट्स हैं उन्हें लेबल करना है। तो इसे हम वैसे क्लियर कर चुके हैं। जो अभी हमारे नीचे का पार्ट होता है उसे यूरेथ्रा बोलते हैं, जहां से हमारा जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो एक्सक्रीट आउट होता है। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, जहां पर हमारा जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा वो स्टोरेज होगा, ये एक बैग की तरह वर्क करता है। और जो यूरेटर होता है, यूरेटर क्या करता है, जितने हमारी किडनी में वेस्ट मटेरियल होंगे, जो भी हमारा नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करता है, तो वहां से जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल रिमूव होगा वो दोनों के दोनों यूरेटर के द्वारा हमारा यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा। और दोनों किडनी क्या करती हैं, दोनों किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती हैं। जितना भी हमारा जो रीनल आर्टरी से जितना भी इम्प्योर ब्लड आएगा उसे क्या करेंगी, प्योरीफाई करेंगी, जो जिससे वो रीनल वेन के द्वारा पूरी बॉडी में फिर दोबारा ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपको जो मेन पार्ट्स हैं उनके सबके फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पर डायग्राम बनाना है और उसके साथ साथ इसके नेम को भी मेंशन करना है। तो आई होप आपको ऑल 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीली क्लियर हो गया होगा और आपको उसी के साथ साथ जो भी हमारा एक्सक्रीशन सिस्टम है ह्यूमन बींग्स में क्लियर हो गया होगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा है फर्स्ट है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से रिमूव आउट करना ही क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। अब एक्सक्रीशन यूनिसेलुलर में डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है, डिफ्यूजन आपको क्लियर हो गया। और मल्टीसेलुलर में जितना भी हमारा जो एक्सक्रीशन है वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन के हेल्प से होता है। यहाँ पर जो भी हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बींग्स में, उसके लिए मेन 4 पार्ट है। क्या होगा, जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल होगा वो किडनी से किस में फिल्टर हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोरेज होता है, किसके हेल्प से होता है, 2 हमारी यूरेटर ट्यूब होती हैं और फिर वो यूरेथ्रा के द्वारा एक कंट्रोल मैनर में बॉडी से रिमूव आउट हो जाएगा। इस डायग्राम को भी हम इजीली क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन हम नेफ्रॉन के डायग्राम से क्लियर कर चुके हैं। जो हमारा बोमन कैप्सूल होता है वहां पर हमारा अल्ट्राफिकेशन स्टार्ट होता है। जितने भी हमारा वेस्ट मटेरियल होगा वो कुछ इसेंशियल मटेरियल के साथ नेफ्रॉन में आगे एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। जहां पर जो हमारा हेनलीज लूप होता है वहां पर हमारा जितना भी हमारे एक्सिव साल्ट होंगे और जो वाटर होगा वो दोबारा रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। और जो अमीनो एसिड और ग्लूकोज होते हैं जो हमारे ब्लड के लिए इसेंशियल पार्ट होते हैं वो भी दोबारा सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और जितना भी हमारा एक्सक्रीट मटेरियल होगा वो यूरिन के फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। लास्ट नेफ्रॉन, जिसे हम फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी भी बोला जाता है, जिसे अल्ट्राफिकेशन यूनिट भी बोला जाता है और जिसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी भी बोला जाता है। यहाँ पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। और अल्ट्राफिकेशन कहाँ पर अकर होता है, तो ये बोमन कैप्सूल के अंदर अकर होता है, जिस पे एक क्वेश्चन भी पूछा गया आपका 4th। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ साथ सारे टॉपिक भी इजीली अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।